अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट मैथ है तो आपका एक नंबर यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास 8 में चूंकि इस बार आपका सिलेबस चेंज हो गया है मैथ का 6 टू लेके 8 तक का, गणिता मंजरी का बुक आपको पढ़ना नाम है द्विधारी संख्याएं। अब ये द्विधारी संख्याएं का मतलब क्या होता है, यही बाइनरी नंबर ही है, तो समझिए, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक नंबर आ सकता है। अब सवाल ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, वो पता नहीं, बट एक होगा ये तय है। तो आइए देखते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है। तो देखिए, कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास 25 है, तो ये डेसिमल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस होता है ना वो 10 होता है, ठीक है। तो इसको डेसिमल नंबर ही हम लोग कहते हैं असल में। तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है, तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो असल में 2 होता है। इसलिए ये इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका बेस कितना होता है, 2 होता है। इसलिए इसका नाम दिया गया है द्विधारी संख्या। तो बिहार बोर्ड के बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा कि आखिर ये सवाल है क्या और ये इसे बोलते हैं ऐसा क्यों है। इंग्लिश में तो सीधा है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 25, ठीक है। अब 25 को हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके दिखाना है, 25 है, तो 25 को डिवाइड करेंगे किससे, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बेस हमको 2 लाना है। तो डिवाइड करने का ये टेक्निक होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब सोचिए कि 25 में 2 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, 24 में तो लग सकता है ना। तो 25 में से 1 हटा दो तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो उस एक को जो हटाए हैं यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब 2 से इसमें डिवाइड कीजिए, अब ये कितना है, 25 नहीं है, 24 हो गया। तो 2 के टेबल में 24 कितना टाइम जाता है, 12 जाता है। फिर से इसे 2 से डिवाइड लगाएंगे 12 में। अगर 2 से 12 में डिवाइड लगाएंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कुछ भी हमको बगल में शिफ्ट नहीं करना पड़ा। तो नहीं करना पड़ा तो 0 लिखेंगे। अब 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स जा, फिर से 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स जा, और हमको रिमाइंडर कुछ नहीं लिखना पड़ा, मतलब 0। लेकिन 2, अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं लेकिन 2 आता है, तो 3 में से अगर 1 को हटा दे तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स है, 1 जा। तो इस तरह से हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमको लास्ट में 1 ना मिल जाए। अब क्या था हमारे पास 25, ठीक है, किसका बेस था, 10 का। 25 का बेस कितना है, 10। अब इस संख्याओं को अब आप नीचे से ऊपर की ओर लिखना चालू कीजिए, इधर से, ठीक है, ऐसे। तो पहले 1, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 1। तो इस तरह से हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो यही टेक्निक है, आप इस्तेमाल करो, आपको 100% एक सवाल सीटेट में आ जाएगा। अच्छा, अब आता है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। चलिए इसी सवाल को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बाइनरी नंबर है, कितना है, 1 1 0 0 1 का बेस 2 है, और इसको कन्वर्ट करके दिखाना है कितना में, डेसिमल में। और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है, ध्यान रखना। तो जब भी इस तरह की संख्या है तो आप संख्याओं को काउंट करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 1 0 0 1 का बेस 2 है। अब लिखिए, अब क्या लिखिएगा भाई, तो 1 लिखना है। पहला संख्या क्या है, 1, तो 1 लिखिए। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितना से, 2 से। लेकिन 2 के ऊपर पावर कितना देना है, एक संख्या के लिए कितना था, 1 2 3 4 5, कितना है, 5 संख्या है। तो हम एक संख्या कम करके 2 के ऊपर उतने पावर को चढ़ाएंगे, यानी 5 था तो 4 चढ़ाएंगे। फिर से प्लस का साइन, 1 था तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे और पावर डिक्रीज जाएगा, कितना हो जाएगा, 3, प्लस। फिर से 0 है तो 0, 2 के ऊपर पावर कितना होगा, 2, प्लस। फिर से ये प्लस, 0 है तो 0, 2 का पावर कितना होगा, 1, प्लस। 1 है तो 1, 1 1 इंटू 2, लास्ट संख्या है 1, 2 से ही गुना करेंगे। अब हमारे पास पावर कितना बचा, देखो 4 3 2 1, अब कितना बचा, 0, तो 0 लिखेंगे, 2 के ऊपर 0, आराम से समझिए। अब 1 इंटू 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, यानी 2 को 4 बार गुना कर लो, प्लस 1 इंटू 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 0, 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 0, 2 का पावर 1 कितना, 2, प्लस 1 इंटू, अच्छा 2 का पावर 0 कितना, तो 2 का पावर 0 कितना, तो 1 होता है, 0 नहीं होता है, याद रखिए 1 होता है। अब आते हैं, तो यहाँ क्या बचा, 16, यहाँ क्या बचा, 8, प्लस ये क्या हो गया, 0, तो 0 को लिखते नहीं है, 0, ये भी 0, तो 0 को लिखते नहीं है। 1 इंटू 1 कितना, 1। अब सबको ऐड कर दीजिए,
16 प्लस 8 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो इस तरह से जो संख्या था हमको पुनः मिल गया। तो ये इस तरह से 1101 का 2 ये किसका था 10 का। द्विधारी संख्या को यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस साल जो सिलेबस बदला है उसके अनुसार आपका एक सवाल मुझे लगता है कि सीटेट में ये आना चाहिए। इसी तरह के अगर आप इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक, कम से कम 50 से 100 के बीच में अगर आप लाइक्स ला देते हो तो सीटेट से संबंधित 6 to 8 पेपर के लिए यानी पेपर 2 के लिए 6 to 8 में जो नए सिलेबस के अनुसार जो नया बदल के आया गणित मंजरी का, ऐसे ही कुछ नए नए फैक्ट्स लेकर आऊँगा जो आपको जानना चाहिए। क्लास 6 का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। उसमें एक नंबर के बारे में पढ़ना है, वो नंबर इतना इंटरेस्टिंग है कि मत पूछिए। और मुझे लगता है कि इस बार सीटेट के एग्जाम में क्लास 6 से वो सवाल जरूर आपके आने चाहिए। अब वो नंबर क्या है तो आप कम से कम 50 से 100 के बीच में लाइक्स पुरा दो, इस वीडियो पर लाइक ला दो। मैं 100% उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।